मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो, चाहे वो फिल्म का डायरेक्टर हो। इस लड़की का इतनी देर तक सो के उठना इस बात को साबित करता है कि इसका दिमाग बिगड़ा हुआ है। अरे जिसको ये पसंद करती है वो लड़का कैसा होगा? मेरी अपने बारे में जो राय है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, और मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम एक बार फिर से बहुत अच्छे से सोच लो, क्योंकि हम जिस तरफ चल रहे हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो जिंदगी का एक नया सफर है। मूर्ख आदमी धन दौलत देखकर शादी करता है, भ्रष्ट आदमी रूप देखकर शादी करता है, और हम सच्चे भारतवासी इज्जत और खानदान देखकर शादी करते हैं। देखो रूपा, अब इससे तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो, अब डरने की कोई बात नहीं है। अरमान भैया, वापस कर दीजिए इस रिवॉल्वर को। अगर इसकी गोली मेरी जान बचाएगी तो किसी और की जान लेगी। डैडी, अगर दादी माँ इन्हें अपना दामाद बनाना चाहती हैं तो आप प्लीज एक गरीब की लड़की को गोद लेकर इनसे शादी करवा दीजिए। सुंदरी, ऐसी बातें करके आप हमारा हृदय न तोड़िए। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम में अगर हिम्मत है तो तुम बगावत कर दो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विशाल, मुझे तुमसे तुम मेरा पॉइंट नहीं समझती हो कभी भी। नेहा, विशाल, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करती। मैं तुम्हें अपनी बात बता रही हूँ विशाल, तुम मेरी मदद करने के बजाय ये सब कह रहे हो। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, पंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुप हो जाओगे? बकरे की तरह भै बेसुरा सा गा रहे हो। चुप। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर तू न मचा चा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति। चुप हो जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? पूजा भट्ट। पूजा भट्ट? पूजा पाठ कर रहा हूँ। इन्हें क्षमा कर देना, ये हमारी होने वाली दादी माँ। छी छी, दादी माँ नहीं, होने वाली बीवी। दादी माँ। छी छी, दादी माँ नहीं, होने वाली बीवी। दादी माँ। दादी माँ, इससे कहो पूजा करनी है तो मंदिर में जाके करे। गाओ नंदगोपाल, चुप क्यों हो गए? बहुत मीठा गा रहे थे। दादी माँ, कुछ लोगों को मीठे की बीमारी है, मीठा खा नहीं सकते। दादी माँ, अगर ये मीठा था, प्लीज मैं मीठा नहीं खाना चाहती, मुझे डायबिटीज हो जाएगा, इसे रोकिए प्लीज। प्लीज छोड़ो, जाकर तैयार हो जाओ, और तुम भी आनंद गोपाल के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है, करेंगे ना पाठ। हे प्रभु आनंद दाता, इन्हें ज्ञान दीजिए। अगर आपके पास भंडार में कम हो तो थोड़ी मुझसे लीजिए, मगर दीजिए। चुप कर बहरूपिये। दादी माँ, ये मुझे कभी हिंदी में सताता है, कभी मराठी में, कभी बंगाली में, कभी पता नहीं कहाँ से अटकता है। कहाँ से माने क्या? हम हरिद्वार से आए हैं। आहा, कितनी पवित्र स्थान है हरिद्वार। आप भी हो आइए, गॉड गेट सीधा पार हो जाएंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप हरिद्वार के टिकट कटा के गॉड गेट पार क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों टपके हैं? नेहा, बस करो,
संयम रखो बेटा, जानती नहीं हो किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ दादी, आपको मालूम नहीं है छुप छुप के पूजा भट्ट की फिल्में देखता, अभी पूजा भट्ट को याद कर रहा था। उल्लू बेवकूफ डम्बो स्वाइन। और एजी तुम्हारा एजी। देखो बेटा, तुम इसकी किसी बात का बुरा ना मानना, ये तो अपने बाप से भी ऐसी लड़ लेती है। कहाँ दादी माँ हम और बुरा माने, हमें तो क्रोध तक नहीं आता, कभी देखा है आपने? इसीलिए तो हम इतने तंदुरुस्त हैं। शाबाश बेटा, इसी तरह तुम नेहा का भी क्रोध और गुस्सा शांत कर दो तो इससे अच्छी लड़की नहीं है कोई। नेहा बहुत अच्छी लड़की है। हम जानते हैं दादी माँ, आपके प्रमाण पत्र पाने के पहले ही हम जान चुके थे कि ये कितनी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और हम यूं ही आनंद नहीं है गोपाल, आनंद गोपाल, सब आनंदमय कर देंगे। बच्ची करती रहेगी, आदत पड़ जाएगी, शादी के बाद तो बहुत पढ़ेंगे ना। चैलेंज, वो शतम को चैलेंज। सरकार हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। लगता है इंस्पेक्टर अरमान को अपने वश में करने के लिए हमें कोई ना कोई अब नई चाल चलनी होगी। सरकार मैंने हर किस्म की चाल चली है। अरे मैं तो डीआईजी के घर चला गया और हर किस्म का नाटक किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दवा क्यों काम नहीं करती है? मुरारी, दवा कैसे काम करेगी? इंस्पेक्टर अरमान को भयानक मानसिक रोग लगा हुआ, और अब यही रोग डीआईजी को भी लग गया है। कौन सा रोग सरकार? ईमानदारी का रोग, देशभक्ति का रोग। ये तो बहुत ही भयानक रोग है, तभी हमारी दवाएं काम नहीं करती हैं। अरे सरकार, मैंने तो मिनिस्टर तक का सोर्स लगा दिया है, इतनी मिठाई दी, सब बेकार चली गई, कुछ चीज काम नहीं आई है। अगर वो अपना शूटर कालिया है ना, अगर उसने जबान खोल दी तो जल जला आ जाएगा। और इंस्पेक्टर अरमान जो है ना, उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। उसने बड़े बड़े जालिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है सरकार। मुरारी, क्या हमारा रिकॉर्ड खराब है? हमारे काले कारनामे क्या कम है? मुरारी, तुम बहुत जल्द टेंशन में आ जाते हो, दिमाग को ठंडा रखा करो। जानते हो उस जज का हमने क्या हाल किया था, जिसे ईमानदारी का नशा चढ़ा हुआ था। आज उसकी बीवी भरे बाजार में अपना जिस्म का व्यापार कर रही है, और उसके बच्चे सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। सरकार, इंस्पेक्टर अरमान के भी हमको वही हाल करने हैं क्या? उसका अंजाम तो इससे भी बुरा होगा। ना उसे आसमान नसीब होगा और ना उसे जमीन नसीब होगी। बोल, क्या प्रॉब्लम है तेरा? बोल, जल्दी बोल। साहब, विष का चक्कर हो गया। गगनपुरी में अपनी 7 बिल्डिंग गिर गई। अरे पूरे मुंबई शहर के शमशान की राख सीमेंट में मिलाएगा तो बिल्डिंग नहीं गिरेगा तो और क्या होगा? अरे मेलिया, तेरे को कितनी बार समझाया मैंने, कितनी बार समझाया है कि ऐसा लफड़ा मत कर। अच्छा बोल, कौन सा एरिया? थाना। थाना हो जाएगा, जा तेरा काम। तू जा जा जा, मैं ऊपर बात करेंगे। जा जा तू जा। हाँ जा। तू बोल, तेरा क्या प्रॉब्लम है? बोल जल्दी बोल। क्या बताऊं साहब, अपनी दारू पीकर के हजारों लोग मर गए। दारू पीकर हजारों लोग मर गए। अरे तेरे को कितनी बार बोला ऐसा लफड़ा मत किया कर। अरे शराब में स्पिरिट ज्यादा मिलाएंगा तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा? हाँ, अरे हम लोग बिजनेसमैन लोग, कौन है? बिजनेसमैन लोग हैं।
सब लोग बिजनेस करता है, लोगों की जान नहीं लेता, समझा क्या? हाँ, जा तू जा, जा, तेरा नफरत दूर हो जाएगी, जा, तू जा। ए दुबे, जी, हाँ खड़ा हो जा, इधर खड़ा हो जा। जी, सुन, हाँ तेरा क्या प्रॉब्लम, बोल। जी मैं आपका हाँ, बोल 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 बोल, इसका क्या प्रॉब्लम है? ये तो एक्सट्रीम व्यापारी है अप्पा साहब, कि सामने वाला व्यापारी का शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इनके वास्ते इधर आया है ससुरा। कौन है सामने वाला, बोल कौन? मधुरलाल एंड सन सर। हाँ, मधुरलाल एंड सन, अच्छा हाँ हाँ मधुरलाल एंड सन। उसका पेट्रोल पंप का भी धंधा है ना? जी हाँ। हाँ, पूरा 50 पेटी मांगता है मेरे को, क्या पूरा 50 पेटी? वो कल लाकर पहुंचा दूंगा साहब। जा, कल पहुंचा दूंगा। जा जा तू जा, परसों तेरा काम हो जाएगा, जा। ए दुबे, जी इधर आओ, जल्दी आओ। जी अप्पा साहब, जी अप्पा साहब। दुबे, वो वाडिया सेठ को जाके बोल दे, वो यूनियन लीडर को रास्ते से हटा दिया गया। हाँ, जा तू जा जा जा। जी अप्पा साहब। और सुन 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 सुन, जी अप्पा साहब। आते वक्त माल लेके आना, क्या माल? जा अभी तू जा। समझ गया, समझ गया। हेलो हेलो, हम दुबे जी बोलता हूँ। हमारे साहब अप्पा साहब से बात करना चाहते हैं। क्या? पुरुषोत्तम सेठ अप्पा जी से बात करेंगे? ठीक है, अभी बात करवाता हूँ। अप्पा साहब, पुरुषोत्तम सेठ का फोन हुआ है। हेलो, पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। हाँ बोल, मैं अप्पा बोलता, बोल। हाँ अप्पा, कैसे हो? जब तक आप जैसा सेठ जिंदा है, अपन भी जिंदा है। अपन जिंदा है। बोल, कैसे याद किया मेरे को, बोल। मेरा नाम है पुरुषोत्तम दास, पुरुषों में उत्तम, इसलिए कोई भी पाप के काम मैं खुद नहीं करता हूं, तुम लोगों से। आपका पाप मेरे पुण्य होता है सेठ। काम बोलो, काम काम क्या? एक खाकी वर्दी वाला मेरा दुश्मन बन गया है। इंस्पेक्टर अरमान की बात कर रहे हैं ना आप? तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरा दुश्मन है? शहर में होने वाली हर वारदात के बारे में अप्पा को पहले मालूम पड़ जाता है। इंस्पेक्टर को टपकाने का है क्या? नहीं अप्पा, मैं आने वाले दर्दनाक तूफान का उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं रोम रोम उसका तड़पाना चाहता हूँ। कल उसके बच्चे का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी बर्थडे में उसका बच्चा किडनैप कर लिया जाए। खोपड़ी आपका भी चलता है सेठ, हाँ बहुत चलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस समझो उस खाकी वर्दी वाले का बच्चा किडनैप हो गया। हो गया, किडनैप हो गया, हो गया। इंस्पेक्टर अरमान पुरुषोत्तम से दुश्मनी करने निकला था। हाय अप्पा साहब। हाय हाय जाने मन, कम कम कम, आजा आजा आजा, बहुत दिन बाद आई तू। हाँ? बहुत दिन बाद आई। बैठ 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 बैठ। अरे जाने मन, तू ही तो वो मेरी गोली है जो पुरुषोत्तम के खिलाफ चली गई। टिशिया टिशिया टिशिया। अब हम अपनी बेटी को खूब सारा पाउडर लगा के गोरा गोरा मुन्ना बनाएंगे, एकदम हीरो की तरह, है ना? और इसके बाद बनाएंगे हम अपने मुन्ने के बाल। कैसे बनाऊं? ऐसे ठीक लग रहा है ना? एकदम प्यारा प्यारा मुन्ना, हमारा राजा बेटा। और अब इसके बाद लगाएंगे परफ्यूम, खूब खुशबू वाली परफ्यूम। कैसा लगा? अच्छी खुशबू है ना बेटे? क्योंकि हमको ना बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना है। मालूम क्यों? आज तुम्हारी सालगिरह है ना? मम्मी जान, आज केक कटेगा। हाँ, आज बहुत बड़ा केक कटेगा, बहुत सारे मेहमान आएंगे और हमारा लाजा बेटा सबको केक खिलाएगा कुछ 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 करके, है ना? फिर सबको तुम क्या बोलोगे? थैंक यू। थैंक यू। शाबाश। अम्मी, आप
मैं रोज रोज सालगिरह क्यों नहीं बनाती? शौकत मियाँ, सालगिरह साल में एक ही बार मनाते हैं, जिस दिन आदमी पैदा होता है, समझे? अम्मी जान, आपकी सालगिरह कब है और अब्बू की कब है? बेटी सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन मनाते हैं सिर्फ तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम सबके लाडले हो, सबके प्यारे हो, हमारे राजा बेटा हो। अभी पता है तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेके आए होंगे। चलो देखते हैं क्या लेके आए, है ना? चलो हमारा मन छोटा चला जा बेटा। इंडिया में लैंड करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे हम है ना वहाँ, ड्राइवर भिजवा दूंगा एयरपोर्ट में। डैडी। ओह बेटा आओ। डैडी, मैं आपको बताने आई थी कि ना ही मैं विशाल की पसंद हूँ और ना ही विशाल मेरी पसंद है। ये क्या कह रही बेटी? डैडी, विशाल की पसंद तो एक ऐसी लड़की है जिसके बाल माधुरी दीक्षित जैसे हों। अच्छा? जिसकी आंखें काजोल जैसी हों और जो चले तो ऐसे लगे जूही चावला चल रही। अरे विशाल क्या फिल्मों के लिए इतना क्रेजी लड़का है? डैडी, मुझे तो लगता है जब वो माँ की पेट में था तब भी गाने गुनगुनाते रहता था। आपने सुना नहीं, सारा दिन ऑफिस में गाने गुनगुनाता। मुझे यकीन है बेटा कि विशाल तुमसे मोहब्बत करता है। डैडी, जो शख्स मुझे अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता, जिसको मेरे कुत्ते के वजूद से भी प्रॉब्लम हो, वो मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? मैं तुम्हारे मिजाज को खूब अच्छी तरह समझता हूँ बेटा। तुम बचपन से जिद्दी रही हो, तुम्हारे नाम में हाँ होती है। तुम्हारी नफरत से साफ जाहिर होता है कि तुम विशाल से मोहब्बत करती हो और दिलो जान से उसे चाहती हो। सुन, मैं विशाल के घर जा रहा हूँ तुम्हारी शादी की बात पक्की करने के लिए। अरे नहीं डैडी, प्लीज आप मेरे सर पर एटम बॉम्ब फिक्स कर दीजिए, लेकिन मेरी शादी की बात मत कीजिए, क्योंकि आजकल मैं अपने आइडियल की तलाश में। देखो भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिनों का मोहलत देता हूँ। इस 3 दिनों के अंदर तुम अपनी पसंद और नापसंद मुझे बता दो, नहीं तो तुम जानती हो मेरी पसंद, मैं उससे तुम्हारी शादी पक्की कर दूंगा। डैडी, इंसान की जिंदगी एक तस्वीर की तरह होती है जिसमें वो खुद रंग भर के उसे पूरा करता है। जिस दिन मुझे अपनी तस्वीरों के लिए रंग मिल जाएंगे ना, उस दिन मैं भी उसे पूरा कर दूंगी। बेटी, मेरा भी यही ख्वाब है कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंग से भर जाए। ओ धनी राम जी। क्यों जी, यहाँ क्यों आए और इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तुम्हें पता नहीं वो घर पे नहीं है? कमाल है, घंटी बजाता हूँ तो कहती हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो और क्यों आए हो? आपको क्यों बताऊँ? मैं तो धनी राम जी के लिए आया हूँ यहाँ। वो तो वसूली करने गए हैं। मैं भी तो यहाँ वसूली करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम पुरुषोत्तम जी के यहाँ से आए हो? हाँ जी, हम पुरुषोत्तम जी के यहाँ से आए हैं। तो ये कहो ना कि चंदा मांगने आए हो हमारे घर। बात तो एक ही हुआ ना। अच्छा, जरा अपने जूते तो दिखाना। जूते क्यों दिखाऊं? मैं तो चंदा वसूली करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप तो अच्छा मजाक कर लेती हैं। मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रही हूँ। मैं अपने धनी राम जी को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। आप भूल कर रही हैं, मैं तो पुरुषोत्तम जी का आदमी हूँ। मैं भूल नहीं कर रही हूँ मियाँ, भूल तुम कर रहे हो। मैं अपने पतिदेव को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम देखना, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है, मैं अपने आदमियों को लेकर आता हूँ। आपके यहाँ से सारे फर्नीचर, कुर्सियाँ, सारा सामान लेकर चला जाता हूँ। अरे ये सामान लेके तुम क्या करोगे? इनका मोल तो कबाड़ियों के भाव भी नहीं मिलता। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय सीताराम जी की। जय धनी राम जी की। क्या भाई, तुम काम में बिजी हो गई? अरे कमाल कर दिया, वक्त से 2 घंटे पहले ही तैयार हो गए। अगर इतनी जल्दी हम शौकत के सालगिरह पर चले गए तो पता है अरमान भैया और भाभी बाग बाग हो जाएंगे। वो तो ठीक है, बाग बाग हो जाएंगे, लेकिन बात ये है डार्लिंग कि एन वक्त पर तो मेहमान पहुंचा करते हैं। तुम जरा वक्त से पहले चले जाना, क्योंकि वो तुम्हारे सगे संबंधी है। ये क्या बात हो गई? क्या वो सिर्फ मेरे सगे संबंधी है? अरे नहीं भाई, मेरे भी हैं, लेकिन आज मेरी कुछ मजबूरी है। वो क्या है कि मैंने कुछ जरूरी मीटिंग्स, कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स रखे हुए हैं, उनको निपटा कर मैं वहां थोड़ी देर से पहुंच जाऊंगा। नाराज तो नहीं हो? कितने दिनों से मैं कह रही थी कि शौकत की सालगिरह पे जाना है और आपने अपॉइंटमेंट ले लिया। अरे भाई, पुरुषोत्तम साहब का अपॉइंटमेंट है,
बहुत बड़े आदमी हैं, कैसे टाल सकता हूँ? दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता राहुल। बड़ा वो होता है जो हमें प्यार और इज्जत देता है। फिर तो पुरुषोत्तम साहब बहुत बड़े आदमी हुए, क्योंकि वो तो मुझे बहुत इज्जत दे रहे हैं। मतलब से दी गई इज्जत अलग होती है राहुल। तुम किसे मतलब कह रही हो रूपा? उस आदमी को जो इतना बड़ा समाज सेवक है, तुम्हें मालूम है जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसानियत का दर्द बोल रहा हो। अरमान भैया कहते हैं कि वो एक जमाने में 2 नंबर के धंधे करता था। बहुत गलत आदमी था वो। मुझे पुरुषोत्तम के कल से कोई मतलब नहीं, मतलब है आज से। वो कल क्या था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज वो एक बहुत बड़ा समाज सेवक है, कितनी सारी संस्थाएं चला रहा है वो, विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम, यतीम बच्चों के स्कूल चला रहा है। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। करना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हूँ। एक डॉक्टर और हकीम आदमी की नब्ज देखकर बता देते हैं कि बीमार है या नहीं, और एक बिजनेसमैन आदमी का चेहरा देखकर बता देता है कि सही है या गलत। बुरा मत मानना राहुल, गलतियां तो अच्छे से अच्छे इंसान से हो जाती है। अक्सर फिल्मों में हीरो अच्छा और बुरा 2 किरदार अदा करता है, ठीक उसी तरह। खुद पर कितना गुरूर किया मैंने, तुम जानती हो ना। और तुम कैसे कह सकती हो कि अरमान का जजमेंट सही है? राहुल, आईने पर जब धूल जम जाती है ना, तो उसे आहिस्ते से कपड़े से साफ किया जाता है, आईना फिर से चमकने लगता है। ठीक उसी तरह तुम पर धूल जम गई थी, वो साफ हो गई और इसलिए तुम चमकने लगे हो अभी। वैसे राहुल, आज में तुम लाजवाब हो। हाँ, वैसे मेरे बारे में तुम्हारी राय बहुत अच्छी है रूपा, लेकिन तुम्हारी इन सब बातों से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। मैं फिर भी पुरुषोत्तम साहब के वहां तो जरूर जाऊंगा। हाँ, तुम कहते हो तो मैं उसको टटोलूंगा, परखूंगा, देखूंगा, समझूंगा, सोचूंगा, फिर कुछ तय करूंगा। ओके, अब तुम संभाल लेना, मैं चलता हूँ। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा, सुनहरे सपने सगारे, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए।